हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके हम एंटोनिम और सिनोनिम भी देखेंगे और साथ साथ ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। जो सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग है वो है असॉल्ट ऑन पुलिस ऑफिसर्स। असॉल्ट मीन्स होता है धक्का मुक्की या मारपीट करना। असॉल्ट मीन्स होता है धक्का मुक्की करना या मारपीट करना, मतलब कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ धक्का मुक्की की गई है इन फीमेल्स के द्वारा। असॉल्ट ऑन, देखिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये हमारा पुलिस यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है, ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स जो है वो नाउन है, पुलिस जो है वो एडजेक्टिव है ऑफिसर्स के लिए। आन जो है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन है। तो असॉल्ट मीन्स होता है मारपीट करना या धक्का मुक्की करना। मतलब जो ये श्रीमाला हैं YSRTP, ये एक पार्टी का नाम है। YSRTP चीफ शर्मिला अरेस्टेड इन हैदराबाद। जो YSRTP ये पार्टी है इसकी चीफ है। चीफ मीन्स होता है हेड, चीफ का सिनोनिम होता है हेड। तो जो YSRTP के चीफ हैं शर्मिला, इनकी गिरफ्तारी हो गई। अरेस्ट मीन होता है गिरफ्तारी करना। अरेस्ट का सिनोनिम होता है डिटेन करना। अरेस्ट का जो सिनोनिम है डिटेन करना होता है। डिटेन मीन्स होता है गिरफ्तार करना या होल्ड करना भी गिरफ्तार का सिनोनिम है। थर्ड सिनोनिम जो है वो है नायब। नायब मीन्स भी होता है गिरफ्तार करना। तो YSRTP की जो चीफ है शर्मिला वो हैदराबाद में गिरफ्तार कर ली गई हैं। देखिए ये सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि गिरफ्तार खुद तो वो होंगी नहीं, किसी दूसरे के द्वारा गिरफ्तार की जाएंगी। मतलब पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा गिरफ्तारी उनकी की गई है। इसीलिए यहाँ पर वाज या इज दो में से एक। अगर पास्ट की घटना है तो वाज का यूज करेंगे, अगर आज की घटना है तो इज का यूज करेंगे। ये पास्ट की घटना मतलब कल की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर वाज का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म होगा YSRTP चीफ शर्मिला वाज अरेस्टेड इन हैदराबाद। अब देखिए इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, छोटे स्थानों के लिए जो है वो आइड का यूज किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए इनका यूज किया जाता है। तो हैदराबाद जो है वो एक सिटी, लार्ज सिटी है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। तो YSRTP जो चीफ है शर्मिला उनकी गिरफ्तारी की गई है हैदराबाद में। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। हेडिंग है वो है इंडिया चाइना टॉक्स। टॉक्स मीन्स होता है बातचीत करना। मतलब कि टॉक जो है वर्ब भी होती है और टॉक जो है नाउन भी होता है। तो टॉक दो तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला है नाउन के रूप में, दूसरा है वर्ब के रूप में। यहाँ पे जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है, यहाँ पर बातचीत के संदर्भ में आया हुआ, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जब से गलवान वैली इंसिडेंस हुआ तब से बराबर स्टैंड ऑफ चल रहा है। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध, मतलब कि ना ही सहमति बन पा रही है ना ही असहमति है, मतलब कि बीच की सिचुएशन बनी हुई है। तो LAC रिजोल्यूशन की टू फर्दर रिलेशंस, अगर आगे संबंध जो है इंडिया चाइना के इम्प्रूव होना चाहते हैं तो LAC पर जो है उसका सलूशन निकलेगा, मतलब वो की है। बातचीत जो है बातचीत के माध्यम से ही LAC स्टैंड ऑफ का सलूशन निकलेगा। थर्ड हेडिंग जो है वो है केशवानंद भारती केस। ये जो है केरल का एक फेमस केस है, आज भी हिस्ट्री में दर्ज है। केशवानंद भारती केस। SC में होता है सुप्रीम कोर्ट। SC क्रिएट्स वेब पेज। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज बना दिए। क्रिएट का सिनोनिम हो गया मेक, क्रिएट का सिनोनिम है मेक। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज बना दिए हैं, मतलब कि वेबसाइट बना दी है। टू होस्ट केस हिस्ट्री, किस लिए? केस हिस्ट्री जो है मतलब किसी भी केस की हिस्ट्री क्या रही, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हाई कोर्ट से स्टार्ट हुआ या लोअर कोर्ट से स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वेब पेज बना दिया है। वहाँ से पूरी हिस्ट्री एक बार में क्लिक करने से आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट SC जो है वो सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है। और SC से पहले जब हम अभी मेन हेडिंग देखेंगे वहाँ पर दा लगाया होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती हैं उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट। क्रिएट्स का सिनोनिम होता है मेक। मेक मीन्स बनाना या फॉर्म करना, FORM फॉर्म करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज या वेबसाइट बना दी है, किस लिए? केस हिस्ट्री को होस्ट करने के लिए, ताकि सारे के सारे केस हिस्ट्री जो है वो एक बार मतलब एक क्लिक में मिल जाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज बना दिए हैं।
जो फोर्थ हेडिंग है वो डाटा पॉइंट से संबंधित, ये डाटा से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर जितना भी, मतलब पिछले वीक में किसी भी आर्टिकल में जिसमें डाटा दिया गया है वो आर्टिकल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उस डाटा की एनालिसिस की जाती है, मतलब विश्लेषण किया जाता है। कर्नाटका, जो कर्नाटका जहाँ पर एग्ज़ाम जो सॉरी जहाँ पर इलेक्शन जो है होने वाले हैं 10 मई को, वहाँ की बात की गई है। कर्नाटका लैग्स, लैग्स मीन्स होता है पिछड़ना, लैग्स मीन्स होता है पिछड़ना, मतलब कि पीछे हो गया है किसी भी रैंक में या किसी भी सर्वे में। कर्नाटका लैग्स इन सोशल मैट्रिक्स, कर्नाटका जो है सोशल मैट्रिक्स में पिछड़ गया है। अभी अगर हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे जब, तब वहाँ पे पता चलेगा कि किस मामले में मतलब पिछड़ा हुआ है। स्टेट्स रैंकिंग वर्सन, मतलब कर्नाटक की राज्य की जो रैंकिंग है, मतलब स्थान जो है वो पहले से बदतर हुआ। वर्स मीन्स होता है ख़राब हो जाना, बेड मीन्स होता है ख़राब, वर्स मैंने उससे भी ख़राब। बिटवीन 2015 एंड 16 एंड 2019 एंड 21 जो स्टेट्स की रैंकिंग है वो 2015-16 और 2019-21 के बीच में पहले से कर्नाटक की जो रैंकिंग है वो ख़राब हुई है। तो लैग्स मीन्स होता है बिहाइंड या पिछड़ जाना, और वर्सन मीन्स होता है बस से बदतर हो जाना, मतलब पहले से ख़राब हो जाना। यहाँ पे ग्रामर का रूल होता है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, तो बिटवीन के बाद एंड का यूज किया गया है। बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज किया जाता है और अमंग हमेशा 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है। जो फिफ्थ हेडिंग है हमारी वो है थ्रिलिंग विन, मतलब कि रोमांचक, थ्रिलिंग विन रोमांचक जीत। थ्रिल मीन्स होता है रोमांचक, और यहाँ पर थ्रिल जो है आईएनजी फॉर्म में आया हुआ, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो विन जो है वो नाउन है और थ्रिलिंग जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो रोमांचक जीत मिली है दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स, डीसी मीन्स होता है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स होल्ड इट्स नर्व टू गेट बेटर ऑफ सनराइजर हैदराबाद। दिल्ली कैपिटल्स ने नर्व, मतलब अपनी जो होल्ड है, मतलब कि जो होल्ड है मतलब उसे दिल्ली कैपिटल्स नर्व मीन्स होल्ड नहीं, दिल्ली कैपिटल्स होल्ड्स इट्स नर्व। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी जो मजबूत पकड़ है उसे बनाया रखा है, गेट द बेटर मतलब और भी अच्छी तरीके से बनाए रखा है, ऑफ सनराइजर हैदराबाद। जो सनराइजर हैदराबाद पर दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की है, उससे ये सिद्ध होता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी पकड़ बना ली है। अब हम आर्टिकल को मूव करते हैं। आर्टिकल में हम ग्रामर, सिनोनिम ये साथ साथ देखेंगे। जो आज का आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है, सूडान में सिविल वार चल रहा है, वहाँ पर आर्मी, जो सूडान की आर्मी है वो आपस में ही एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो इंडियन फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो किस देश से फंसे हुए लोगों को लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। इंडिया ब्रेसेस टू इवाक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम सूडान। इंडिया मीन्स भारत, ब्रेस मीन्स होता है तैयार होना, ब्रेस मीन्स होता है तैयार, मतलब इंडिया जो है तैयारी कर रहा है। जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। इंडिया ब्रेसेस टू इवाक्यूएट नेशनल्स, भारत जो है वो तैयार है, किस लिए ये बताया गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू इवेक्यूएट नेशनल्स, जो भारत के फंसे हुए नागरिक हैं। नेशनल्स मीन्स होता है नागरिक, जैसे जो यहाँ से लेबर है, मतलब इंडिया का जो भी लेबर सूडान गया है काम करने, वो तो वहाँ पे फंस गया ना, तो उसे निकालने के लिए भारत अब कोशिश कर रहा है। तो नेशनल्स मीन्स होता है नागरिक, जो भारत के लोग जाते हैं दूसरे देश काम करने के लिए, उन्हें कहते हैं नागरिक। तो इंडिया ब्रेसेस, इंडिया तैयार है। टू इवाक्यूएट, इवैक्यूएट मीन्स होता है कोई स्थान खाली करना या उन्हें वहाँ से लाने के लिए। नेशनल्स मीन्स होता है नागरिक। फ्रॉम सूडान, सूडान से, इंडिया जो है सूडान से, जो सूडान जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर सिविल वार चल रहा है, वहाँ की जो आर्मी है वो आपस में ही भिड़ गई है, मतलब कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो पुलिस है, मतलब वो आर्मी आपस में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, वो वहाँ पर सत्ता हथियाने के लिए। जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया, सिंपल प्रेजेंट में। इंडिया जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो ब्रेस वर्ब आई हुई है, ब्रेस मीन होता है तैयार होना, मतलब कि वार्म अप कर रही है इंडिया। इंडिया ब्रेसेस, इंडिया तैयार है। टू इवाक्यूएट, इवाक्यूएट मीन होता है कहीं से किसी को निकालना।
जो फंसे हुए हुए होते हैं व्यक्ति, उन लोगों के लिए। नेशनल, टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम सूडान, सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत जो है अब वो तैयार है। इससे जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कावेरी जो है, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो है जब अफ़गानिस्तान में लोग फंस गए थे, अफ़गानिस्तान और यूक्रेन में फंस गए थे, तो इसी तरीके से ऑपरेशन चलाए गए थे। जब यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे MBBS वाले, तो उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आप लोग कंफर्म करिएगा ऑपरेशन गंगा है या ऑपरेशन स्वदेश है। दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है, कमेंट करके हमें बताइएगा। ऑपरेशन कावेरी जो अब सूडान से लोगों को लाया जाएगा, वो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन कावेरी के तहत लाया जाएगा। ऑपरेशन कावेरी टू रेस्क्यू, रेस्क्यू का सिनोनिम होता है इवैक्यूएट करना। टू रेस्क्यू 3000 स्ट्रेंडर्ड इंडियंस, जो 3000 स्ट्रेंडर्ड में होता है फंसे हुए, स्ट्रेंडर जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है, इसका मीन्स होता है फंसे हुए। ऑपरेशन कावेरी टू रेस्क्यू 3000 स्ट्रेंडर्ड इंडियंस, ऑपरेशन कावेरी जो है वो 3000 फंसे हुए इंडियंस को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। 500, जो 3000 में से 500 लोग हैं, 500 ऑफ देम हैव रीच्ड पोर्ट सूडान, जो 3000 में से 500 लोग जो तो हैं वो पोर्ट पर, मतलब रीच पोर्ट, वो जो है पोर्ट पर पहुंच गए हैं, सूडान के पोर्ट पर पहुंच गए हैं। शेष जयशंकर, ऐसा जयशंकर ने कहा है। जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन कावेरी के तहत 3000 जो सूडान में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। उनमें से 500 जो लोग हैं वो सूडान के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। 2 C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट एंड अ नेवल शिप ऑन स्टैंड बाई फॉर द मिशन। अब जयशंकर साहब ने कहा है कि दो जो हैं वो C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, मतलब कि ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को ले जा सकते हैं। हैवी में भारी भरकम सामान लाने और ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड नेवल शिप, और नेवल शिप का भी यूज किया गया है। स्टैंड बाई फॉर द मिशन, इस मिशन के लिए लगा दिया गया है। मतलब कि 2 एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, और एक नेवल शिप भी भेजी गई है इस मिशन को पूरा करने के लिए। मतलब जो सूडान में लोग फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने के लिए। अब जो आर्टिकल है वो है इंडिया हैज़ स्टार्टेड, इंडिया हैज़ स्टार्टेड, इंडिया ने शुरू किया था। इंडिया हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन कावेरी, इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया था। टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स, अपने नागरिकों को निकालने के लिए। फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑन सूडान, जो मतलब सूडान में फंस चुके हैं उन लोगों के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन मंडे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऐसा कहा है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, जो इन्फॉर्मेशन है भी अवेलेबल उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार, नियरली 3000 इंडियंस आर स्टक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान। नियरली में होता है लगभग, नियरली का सिनोनिम होता है अबाउट, नियरली का सिनोनिम होता है अबाउट। नियरली 3000 इंडियंस, लगभग 3000 भारतीय, स्टक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान, वो सूडान के भिन्न भिन्न हिस्सों में, क्योंकि सूडान जो है काफ़ी बड़ा स्टेट है। स्टेट मीन्स राज्य, सॉरी स्टेट मीन्स भारत, जो वहाँ सूडान जो है वो काफ़ी बड़ा देश है। मतलब जब कभी भी हम बड़े स्तर पर बात करते हैं तो किसी कंट्री के लिए हम स्टेट भी बोल सकते हैं। स्टेट मीन्स राज्य भी होता है और स्टेट मीन्स देश भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर, मतलब जो अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अनुसार लगभग 3000 इंडियंस, लगभग 3000 भारतीय जो हैं स्टक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान, वो सूडान के भिन्न भिन्न पार्ट में फंस चुके हैं। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल, जिसमें नेशनल कैपिटल खार्टूम, सूडान की राजधानी है खार्टूम, वहाँ पर फंसे हुए हैं। एंड और डिस्टेंट प्रोविंस सच एज दारफोर, डिस्टेंट प्रोविंस होते हैं मतलब कि दूर दराज के, जैसे भारत ये है तो भारत में मध्य में तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब तो यहाँ पे है, और केरल यहाँ पे है। अगर लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और पोर्ट जो है विमान है वो दिल्ली में है, तो लोग यहाँ से फंसे हुए जो ये हैं, ये डिस्टेंट
प्रोविंस बोले जाएंगे, मतलब डिस्टेंट स्टेट बोले जाएंगे। जो दूर दराज के प्रदेश हैं उनको बोलते हैं। तो डिस्टेंट प्रोविंस, वहाँ पर प्रोविंस बोलते हैं स्टेट को। तो प्रोविंस जो सिनोनिम हो गया स्टेट, मतलब सूडान के राज्यों को प्रोविंस बोला जाता है। तो जो दूर दराज के राज्य हैं वहाँ पर इंडियन फंसे हुए हैं। सच एस, अब बताया गया है कि जो सूडान का कौन सा पार्ट है, जैसे कि दारफूर, सूडान में एक डिस्ट्रिक्ट होगा दारफूर, वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इंडिया हैज़, इंडिया जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही हैज़ आ रही है। इंडिया हैज़ स्टार्टेड, इंडिया ने शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया। देखिए स्टार्ट के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है डायरेक्ट तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। यहाँ पर है स्टार्टेड, मतलब कि सॉरी ऑपरेशन है, इसीलिए ये नाउन है। अगर डायरेक्ट इसके बाद कोई वर्ब आती तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती। तो इंडिया हैज़ स्टार्टेड, इंडिया जो ने शुरू किया है ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। टू इवेक्यूएट इट्स नेशनल, अपने नागरिकों को निकालने के लिए। फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ऑन सूडान, जहाँ पर सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ से निकालने के लिए भारत अपने नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट कर चुका है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सेड ऑन मंडे, उन्होंने सोमवार को कहा है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हियर, इन्फॉर्मेशन के अनुसार जो अभी तक अवेलेबल है, नियरली, नियरली मीन्स होता लगभग, 3000 इंडियंस आर स्टक, लगभग 3000 भारतीय जो हैं वो फंस चुके हैं। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान, सूडान के भिन्न भिन्न हिस्सों में। इन, अब जिसमें बताया गया सूडान के जो भिन्न भिन्न हिस्से हैं उनके बारे में बताया गया है। इंक्लूडिंग, देखिए जो नियरली है वो हमारा एडवर्ब है और 3000 जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और इंडियंस जो है वो नाउन है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंडियंस है, ना कि इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन होती तो आर की जगह पे इजाया होता, यहाँ पर इंडियंस हमारा सब्जेक्ट है। इंक्लूडिंग, सॉरी स्टक, स्टक जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आर के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान, सूडान के भिन्न भिन्न हिस्सों में। वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान, सूडान के भिन्न भिन्न हिस्सों में। अब वेरियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है मैनी, वेरियस का सिनोनिम होता है मैनी। इंक्लूडिंग द नेशन, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। अब जो इंक्लूड होती है वो वर्ब होती है, लेकिन ये बन गया है प्रीपोजिशन। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल, अब जो जहाँ पर सूडान में हिंसा हो रही है उसमें शामिल है। सूडान की राजधानी खार्टूम भी शामिल है। एंड डिस्टेंट प्रोविंस, और डिस्टेंट प्रोविंस भी शामिल हैं। सच एज दारफूर, जैसे कि दारफूर, दारफूर जो है सूडान का एक डिस्ट्रिक्ट है या प्रोविंस है। ऑपरेशन कावेरी, अब ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूडान में फंसे हुए लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो वहाँ पर ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन ब्लैक है, इस तरीके से बहुत से ऑपरेशन के नाम दे देंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करवाएंगे। तो जब सूडान की बात की जाएगी तो हमेशा उसमें कावेरी सही होगा। ऑपरेशन कावेरी गेट्स अंडर वे टू ब्रिंग बैक आवर सिटीजन्स, ऑपरेशन कावेरी जो है वो अंडर वे है, मतलब चल स्टार्ट हो चुका है। टू ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक में होता है वापस लाना, ब्रिंग बैक में होता है वापस, बैक मीन्स ब्रिंग मीन्स लाना और ब्रिंग बैक मीन्स होता है वापस लाना। ऑपरेशन कावेरी गेट्स अंडर वे टू ब्रिंग बैक आवर सिटीजन्स, अपने नागरिकों को, जो फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो चलाया गया है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में होता है फंसे हुए। इन सूडान, सूडान में। अब ये यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे, जो हमारा यहाँ पर ऑपरेशन है वो एडजेक्टिव है कावेरी के लिए। क्यों? क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला वाला नाउन दूसरे वाले के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। ऑपरेशन कावेरी गेट्स, अब देखिए कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, इसीलिए गेट्स लिखा हुआ है। अंडर वे, अब जो भी मेन वर्ब के बाद, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आई नहीं हुई इसलिए मेन वर्ब आई हुई है। मेन वर्ब के बाद जितना भी जो कुछ बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये सब ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्जेक्ट में भी हम तोड़ेंगे इसे कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कि नाउन है, कि एडजेक्टिव है, इस तरीके से। तो अंडर वे जो है गेट्स अंडर वे टू, अब देखिए अंडर जो है यहाँ पर वो अंडर वे पूरा सब्जेक्ट सॉरी पूरा वर्ड होता है, इसके मीन्स होता है
के अंतर्गत टू ब्रिंग बैक मतलब सिटीजन्स को जो है मतलब फंसे हुए जो नागरिक हैं उनको लाने के लिए ये जो है अंडर वे है, मतलब कि कंटिन्यू हो चुका है, मतलब कि इन प्रोसेस है, कंटिन्यू या इन प्रोसेस मतलब कि जारी है। तो अंडर वे मीन्स होता है इन प्रोसेस या कंटिन्यू होना। ऑपरेशन कावेरी जो है चालू हो चुका है। टू ब्रिंग बैक मीन्स होता है वापस लाने के लिए। आवर सिटीजन्स मतलब हमारे नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं उनको लाने के लिए। अब सिटीजन्स की विशेषता बताई गई है वर्ब के थर्ड फॉर्म से। स्ट्रेंडेड में होता है जो फंसे हुए हैं, इन सूडान जो सूडान में फंस चुके हैं उन नागरिकों के लिए। स्ट्रेंडर्स जो है यहाँ पर स्ट्रेंडेड मीन्स होता है फंसे हुए हैं, मतलब किसी आपदा में किसी प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं तो उसके लिए वर्ब जो आती है वो फंसे हुए आता है, मतलब स्ट्रेंड आती है। इसका मतलब होता है फंस जाना। जब कभी भी बाढ़ के लिए आता है वर्ड है कि जब बाढ़ में लोग फंस जाते हैं, तो ऑपरेशन कावेरी जो है भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। अब आगे डिस्क्राइब किया गया है अबाउट 500 इंडियंस, लगभग 500 भारतीय हैव रीच्ड पोर्ट सूडान, वो सूडान का जो पोर्ट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे जहाँ पर नेवल शिप जाएगी वहाँ से। तो लगभग 500 भारतीय जो हैं वो सूडान के पोर्ट पर पहुँच चुके हैं। मोर ऑन दियर वे, और अधिक से अधिक लोग जो हैं मतलब जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर फंसे हुए वो अपने रास्ते में हैं, मतलब कि वो पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं। आर शिप्स एंड अब एयरक्राफ्ट मतलब कि आर शिप्स मतलब हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हैं आर सेट टू ब्रिंग देम बैक होम, जो हमारे शिप्स हैं मतलब एक से अधिक शिप्स की बात की गई है इसीलिए शिप्स लिखा हुआ है। आर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर सेट टू ब्रिंग, वो तैयार हैं मतलब रेडी हैं। ब्रिंग देम बैक जो देम आया हुआ जो फंसे हुए लोग हैं वहाँ पर उनके लिए। ब्रिंग बैक होम उन्हें घर लाने के लिए तैयार हैं, मतलब वो एकदम रेडी हो चुके हैं। कमिटेड टू असिस्ट ऑल आर ब्रिथन इन सूडान, कमिटेड में होता है प्रतिबद्ध होना। कमिटेड टू में होता है प्रतिबद्ध होना। टू असिस्ट में होता है हेल्प करना, असिस्ट का सिनोनिम होता है हेल्प करना, HELP, असिस्ट का सिनोनिम होता है हेल्प करना। और असिस्ट जो है वर्ब होती है और असिस्टेंस बनती है, इसी से वो होता है नाउन। असिस्टेंस जो होता है वो नाउन होता है, असिस्ट वर्ब, और इसी में अगर हम ASSISTENCE लिख दें तो ये हो जाता है नाउन। असिस्टेंस में होता है फिर सहायता हो जाती है, असिस्ट में सहायता करना और असिस्टेंस में सहायता। कमिटेड टू असिस्ट ऑल आवर ब्रिथन इन सूडान, जो हमारे सूडान में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे, मतलब भरसक प्रयास करेंगे। ब्रिथन में अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे, उसके लिए कमिटेड हैं मतलब कि प्रतिबद्ध हैं। कमिटेड टू मीन्स होता है प्रतिबद्ध होना। मिस्टर जयशंकर मतलब कि हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं कमिटेड हूँ मतलब कि प्रतिबद्ध हूँ, टू असिस्ट मतलब मदद करने के लिए, अवल आर ब्रीथन इन सूडान मतलब पूरी भारसक कोशिश करें। ब्रीथन मतलब हर अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं वापस इंडिया ले आया जाए। मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा, इन एन अनाउंसमेंट, ऐसा अपने एक अनाउंसमेंट में कहा है। इंडिया हैड अर्लियर स्टेशन टू, इंडिया जो है मतलब भारत जो है, इंडिया हैड अर्लियर स्टेशन टू C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इन जेदाह एंड सेंट INS सुमेधा टू पोर्ट सेट फॉर द ऑपरेशन। इंडिया हैड अर्लियर स्टेशन मतलब इंडिया जो है अपने 2 हैवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्टेशन कर दिए, मतलब वहाँ पर रोक दिए हैं एयरपोर्ट पे। इंडिया हैड अर्लियर स्टेशन, स्टेशन में होता है कहीं पर जहाँ पर स्टेशन होती है वहाँ पर ट्रेनें आके रुकती हैं, तो इंडिया हैड अर्लियर स्टेशन टू C-130 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इन जेदाह, जो हैं वो जेदाह में रोक दिए हैं। जेदाह कोई स्थान होगा उसी का नाम है। एंड सेंट और इंडिया ने भेजे हैं, भेज दिया INS सुमेधा को टू पोर्ट पे भेज दिया है, मतलब कि जहाँ जो नेवल पोर्ट होते हैं वहाँ पर भेज दिया है INS सुमेधा को। सेट फॉर द ऑपरेशन और उनसे कहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दें।
ऐसा जयशंकर साहब ने बताया है। या भारत इंडिया की बात की जाए तो जयशंकर साहब ही बताएं, क्योंकि वही विदेश मंत्री हैं। द इवैक्यूएशन एक्वायर्ड अर्जेंसी। द इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट जो होती वर्ब होती है, इवैक्यूएशन जो है वो नाउन है। इवैक्यूएशन एक्वायर्ड अर्जेंसी, इवैक्यूएशन में जो है आवश्यकता है। अर्जेंस देखिए, अर्जेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और अर्जेंसी जो है वो नाउन होती है। द इवैक्यूएशन एक्वायर्ड अर्जेंसी इन व्यू ऑफ द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। इन व्यू ऑफ मीन्स होता है को देखते हुए, द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जब पूरी तरीके से सूडान में जो है जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी मिल नहीं पा रही। ब्रेकडाउन में होता है पूरी तरीके ध्वस्त हो जाना। इन सूडान में जो है एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अन्य सुविधाएं जो हैं वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और इवैक्यूएशन जो है वो नाउन है। एक्वायर्ड जो है वो हमारी मेन वर्ब आ रही है इवैक्यूएशन के लिए। द इवैक्यूएशन एक्वायर्ड अर्जेंसी, इवैक्यूएशन ने मतलब इवैक्यूएशन जो है मतलब उसमें अर्जेंसी की आवश्यकता है, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाए। इन व्यू ऑफ द टोटल ब्रेकडाउन, किसे देखते हुए टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है एसेंशियल सर्विसेज का इन सूडान में जो है जो आवश्यक सेवाएं थी वो भी पूरी तरीके से मतलब त्रस्त हैं। इसीलिए इंडिया को बहुत ही ज़रूरी है, मतलब अर्जेंसी है, अर्जेंट है ऐसे कि वहाँ से जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें वापस लाया जाए। फूड एंड वाटर आर इन शॉर्ट सप्लाई, अब वहाँ पर खाने और पीने की समस्याएं भी होने लगी हैं, मतलब वो भी शॉर्ट हो गया। शॉर्ट मीन्स कम हो जाना। देखिए फूड एंड वाटर जो हमारा है ये सब्जेक्ट है। अब दो सब्जेक्ट्स की बात की गई इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। द फूड एंड वाटर आर इन शॉर्ट, वो क्या है शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब उनकी जो सप्लाई है वो कम हो रही है। एंड और दियर इज पावर आउटेज, और पावर आउटेज मतलब विद्युत कटौती की जा रही है, मतलब कि वहाँ पर बिजली भी सही से नहीं दी जा रही है। दियर इज पावर आउटेज, और पावर आउटेज भी पावर मतलब कि विद्युत मतलब कि कनेक्शन हैं या लाइट्स भी उसमें काटी जा रही हैं, मतलब सारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं सूडान में। इंडियंस इन द रीजन हैव रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट, जो भारतीय हैं इंडियंस इन द रीजन, इंडियंस जो हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं, हैव रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट, वो भारत तक अपनी पहुंच बनाए, मतलब कि ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भारत सरकार को बराबर रीच आउट कर रहे हैं, मतलब भारत सरकार तक पहुंच बना रहे हैं। शोइंग वीडियोज़, अब जो पहुंच बनाई है वो किसके माध्यम से बनाई है, शोइंग वीडियोज़, मतलब वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेट अटैक्स, कि ये भारतीयों को देख देख करके मतलब से पता करके उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। शोइंग वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट अटैक है, सॉरी इनडिस्क्रिमिनेट में होता है बिना किसी भेदभाव को, मतलब कि सभी को मारा जा रहा है, सूडान के नागरिक उन्हें भी मारा जा रहा है, भारतीयों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट में होता है भेदभाव करना, इनडिस्क्रिमिनेट में होता है बिना किसी भेदभाव के। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इंडियंस जो हैं वो सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन जो हमारा वो है इन है, और इंडियंस पहले जो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो इंडियंस है इसीलिए क्योंकि इंडियंस जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इनका यूज किया जा रहा है। इंडियंस इन द रीजन, जो भारतीय हैं क्षेत्र में, हैव रीच आउट टू द गवर्नमेंट, वो भारत सरकार तक अपनी पहुंच बनाए हैं। किस तरीके शोइंग वीडियोस, उसमें दिखाया जा रहा है कि किस इनडिस्क्रिमिनेट अटैक, कि किसी भी भेदभाव पर के उन पर अटैक किया जा रहा है, मतलब चाहे सूडान के आ जाए चाहे भारतीय आ जाए, सभी पर बराबर गोली बरसाई जा रही हैं। दैट आल्सो टारगेटेड रेसिडेंसेस ऑफ इंडियन कम्युनिटी, और क्या है भारतीय रेसिडेंस की, जो यहाँ पर भारतीय लोग रह रहे हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन पर निशाना बनाया जा रहा है। एंड लूटिंग ऑफ इसेंशियल आइटम्स बाय द रिबेल पार्लियामेंट्री, और जो रिबेल पार्लियामेंट्री है, मतलब जो भी वहाँ पर पारामिलिट्री फोर्सेस है, सॉरी रिबेल पैरामिलिट्री, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो है सामान, जो इसेंशियल आइटम्स हैं वो लूटा जा रहा है, मतलब कि अब आर्मी भी वहाँ पर आम नागरिक से लूटपाट कर रही है, क्योंकि वहाँ पर खाने और पीने की दोनों की शॉर्टेज हो चुकी है। अब देखिए इंडियंस के लिए जो हमारी मेन वर्ब आ रही है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो हैव आई हुई है, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है और इंडियंस मतलब पूरे भारतीयों की बात की जा रही है, मतलब कि प्लूरल की बात की जा रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई हुई है। इंडियंस हैव रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट तक पहुँच बनाई। शोइंग वीडियोज़ में दिखाया गया है कि किसी बिना भेदभाव के इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स हो रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के। दैट आल्सो टारगेटेड रेसिडेंसेस ऑफ इंडियन कम्युनिटी,
दैट आल्सो टारगेटेड, जिसमें टारगेट किया गया रेसिडेंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी, जहाँ पर भारतीय लोग रह रहे हैं उन स्थानों को, मतलब उन रेसिडेंस को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और उनके भारतीयों के साथ इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वहाँ की वो लूटपाट भी कर रही हैं। द पॉलिटिकल क्राइसिस, अब सूडान में क्या है, राजनीतिक क्राइसिस है। द पॉलिटिकल क्राइसिस इन सूडान टर्न इनटू अ कंट्री वाइड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, सूडान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब राजनीतिक संकट जो था वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में पूरे देश में बदल गया। टर्न इनटू मीन्स होता है चेंज इनटू, टर्न इनटू मीन्स होता है चेंज इनटू, मतलब किसी चीज़ में बदल जाना। जो पॉलिटिकल क्राइसिस है सूडान में वो कंट्री वाइड मतलब पूरे देश में आर्म कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बदल गई है। पहले क्या होता सिर्फ सत्ता बदलती थी, अब यहाँ पूरे भारत मतलब पूरे सूडान में जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। टर्न इनटू अ कंट्री वाइड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, वो कंट्री वाइड मतलब पूरे देश में जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। अप्रैल 15 अप्रैल को आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, जब डिसएग्रीमेंट हो गया, देखिए एग्रीमेंट में होता है सहमति और डिसएग्रीमेंट में होता है असहमति। डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो आरएसएफ है सूडान की उसके बीच में असहमति हो गई थी। एंड द, और किसके बीच में असहमति हुई थी, एंड द सूडानीज आर्म फोर्सेस, मतलब कि सूडान की जो आर्मी है उसके बीच में और जो सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच में जो है क्या असहमति हो गई थी। ओवर द सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म में जो सुधार कर रहे थे सरकार उनके खिलाफ जो है मतलब उसी को लेकर के दोनों पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में असहमति हो गई। स्प्रेड इनटू एन आर्म कन्फ्रंटेशन, अब वो स्प्रेड इनटू मतलब बदल गया किसमें, आर्म कन्फ्रंटेशन, मतलब कि गोलीबारी में, मतलब एक दूसरे पर गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिए। बिटवीन द कमांडर्स ऑफ द टू विंग्स, दो विंग्स के बीच में, मतलब कि दो ग्रुप जो हैं, एक पैरामिलिट्री फोर्स है जैसे कि हमारे यहाँ एक तो इंडियन आर्मी होती है, दूसरी होती है जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, और जो भी मतलब इंडियन होती हैं गृह मंत्रालय, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। तो हुआ क्या, मतलब कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो आर्मी कमांडर्स थे उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो आर्मी मतलब रूल एंड रेगुलेशन है उनमें चेंजेस चाहती थी, इसी वजह से आपस में ही वो भिड़ गए, मतलब कन्फ्लिक्ट हो गई। द कन्फ्लिक्ट लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ इंडियन स्ट्रेंडेड एट द एयरपोर्ट, जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या हुआ, उसने लेफ्ट कर दिया, मतलब कि भारत जो बहुत से भारतीय फंस गए थे, लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ इंडियन मतलब हज़ारों सैकड़ों भारतीयों को एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए वहाँ पर। इन खार्टूम, सूडान की जो राजधानी है खार्टूम, उसमें इस कन्फ्लिक्ट के कारण दे सब्सिक्वेंटली टुक शेल्टर इन नियर बाई होटल्स, अब जो भारतीय फंस गए वहाँ पर, इंडियन जो फंस गए वो क्या हुआ अंत में, सब्सिक्वेंटली मतलब फाइनली, टुक शेल्टर उन्होंने शरण ले ली, शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना, मतलब कि वहाँ पर रूम रेंट पे ले लिए, इन नियर बाई होटल्स, पास के होटल्स में। अब जो भारतीयों को लगा ये कि अभी ये कन्फ्लिक्ट हुई है कुछ दिन में बंद हो जाएगी, उसके बाद फ्लाइट्स फिर उड़ जाएंगी, तो वो क्या किया, उन्हें पास में होटल्स में वहाँ पे वो रूम ले लिए। एज फाइटिंग इंटेंसिफाइड, जैसे ये फाइटिंग जब बढ़ना स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, भारतीय वहाँ पर पास के होटल्स में रूम ले लिए ताकि बंद होगा उसके बाद हम चले जाएंगे वापस। द फाइटिंग आल्सो इन्वॉल्व्ड द इंडियन एम्बेसी इन खार्टूम, अब फाइटिंग जो है मतलब ये आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुई, इन्वॉल्व उसने ले लिया इंडियन एम्बेसी, जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ पर, भारतीय राजदूतावास है वहाँ पर खार्टूम में, सूडान की राजधानी में, उसे भी अपने घेरे में ले लिया। इन्वॉल्व मीन्स होता है अपने अंदर ले लेना। फोर्सिंग इंडियन डिप्लोमेट्स, और जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं भारतीय राजनयिक हैं उन्हें बाध्य किया टू वर्क रिमोटली, कि दूर से काम करिए, मतलब भारत से काम करिए। वाइल दे मेंटेन कॉन्टेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी स्टैंडर्ड इन द कंट्री, मतलब कि इससे पहले जो भारतीय राजनयिक हैं वो वाइल दे मेंटेन, उन्होंने कोशिश की कांटेक्ट करें विद द मेंबर, जो भारतीय मेंबर्स हैं वहाँ पर फंसे हुए उनसे बात करने के लिए कांटेक्ट करें। तो उन्हें कहा कि आप रिमोटली बात करिए, मतलब दूर से बात करिए, कॉन्टेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, जो भारतीय कम्युनिटी के सदस्य फंसे हुए हैं उन लोगों से, स्टैंडर्ड इन द कंट्री, जो देश में फंसे